हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में कुछ समय पहले हथियारों के दम पर साम्राज्य बनाए जाते थे। हथियारों के दम पर ही उन्हें सुरक्षित भी रखा जाता था। हथियारों के दम पर ही उनका विस्तार होता था। चालाकी से मारने के अलग हथियार होते थे तो युद्ध के मैदान में खुलम खुला लड़ने के लिए अलग हथियार। और ये युद्ध आज से नहीं बल्कि हजारों साल से चले आ रहे हैं। इतिहास के किसी भी समय की बात की जाए तो हर समय में कोई न कोई युद्ध ऐसा रहा है जो सभी को याद रहता है। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में महाभारत की लड़ाई, मध्य काल में पानीपत की लड़ाई या मौजूदा समय में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई। इसी कड़ी में किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए आदमी और हथियार की जरूरत पड़ती ही है। बिना हथियार और स्किल्स के कोई भी युद्ध जीतना मुश्किल है। वैसे तो आज दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज एक से बढ़कर एक हथियार है, मगर प्राचीन समय की बात की जाए तो उस समय के हथियार आज की तरह आधुनिक नहीं हुआ करते थे। जैसे ही हम बात करते हैं प्राचीन समय की तो हमारे ध्यान में एक ही तरह के हथियारों की याद आती है, जैसे कि तलवार, भाले और धनुष। लेकिन प्राचीन समय में और भी कई तरह के हथियार हुआ करते थे जिन्हें हम भूल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही प्राचीन हथियारों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कटार एक प्राचीन भारतीय हथियार है जो कि देखने में एक खंजर की तरह लगता था। इस हथियार को इस प्रकार से बनाया जाता था कि ये आराम से हाथ की मुट्ठी से पकड़ा जा सके। ये छोटा था मगर इसे इतना दमदार बनाया जाता था कि ये किसी भी व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर सके। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये छोटा होता था और हाथों में आराम से आ सकता था। अक्सर ये दुश्मन को दिखाई नहीं देता था, इसलिए इसका वार इसे चौंका देता था। इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान हुआ करता था। कटार की धार को इतना तेज बनाया जाता था कि एक बार में ही किसी को इसे घायल किया जा सके। इस हथियार को इस्तेमाल करने वाला शख्स अपने कटार को अपने हिसाब से बनवाया करता था। इस हथियार के बारे में कोई सटीक जानकारी तो नहीं मिली, पर माना जाता है कि ये 17वीं सदी से 18वीं सदी के बीच आविष्कार किया गया था। भारत में मुगलों के शासन में इसका इस्तेमाल काफी देखा गया था। इसको कई अलग अलग धातुओं से बनाया जाता था, जैसे कि लोहा, चांदी या सोना। माना जाता है कि नेस्ट ऑफ बीच की शुरुआत चीन से हुई थी, जो कि देखने में साधारण सा लगता है, लेकिन पुराने समय के युद्ध के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नेस्ट ऑफ बीच में एक बार में कम से कम 32 तीर लगाए जा सकते थे। ये एक बार में उन सभी तीरों को छोड़ देता था। इससे इतने तीर निकलते थे जिनमें से कोई एक तो दुश्मन पर लग ही जाता था। इसे एक ही बार में कई दुश्मन को मारा जा सकता था। ये और भी खतरनाक तब होता था जब इन तीर पर आग या जहर लगाकर किसी पर छोड़ा जाए। इसके कारण दुश्मन की मरने की संभावना दुगनी हो जाती थी। नेस्ट ऑफ बीच का हथियार भी बहुत पुराना है। शुरुआत में इसका इस्तेमाल मूस राजवंश के समय में किया गया। इसके बाद 11वीं सदी में इन हथियारों का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाने लगा। चीन इसका इस्तेमाल आतिशबाजी रॉकेट की तरह करता था, जिसमें आग लगाकर वे दुश्मन को भारी मात्रा में चोटिल कर देते थे। क्रॉसबो को चुकोनू भी कहा जाता है। माना जाता है कि क्रॉसबो का आविष्कार 5वीं शताब्दी में किया गया था। इसकी शुरुआत सेंट्रल एशिया में हुई थी, जहां से ये धीरे धीरे यूरोप तक पहुंच गया। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसे चलाना बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और इसका निशाना भी सटीक लगे। इसे एक ऐसा व्यक्ति भी चला सकता था जिसे भारी हथियार उठाने की आदत ना हो। यह हर एक आम आदमी के लिए हथियार था। इतिहासकारों का मानना है कि इसका आविष्कार 400 ईसा पूर्व में चीन या सेंट्रल एशिया के किसी पड़ोसी क्षेत्र में किया गया है। हालांकि अभी भी पक्का नहीं है कि यह पहली बार कब आया था। इसका आविष्कार किसी ने भी किया हो, मगर इसके जरिए बहुत से लोगों ने अपनी जान बचाई थी। कितनी ही जंगों में इसका इस्तेमाल किया गया और कितने ही लोगों ने अपनी रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया। लेकिन आज ये हथियार कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इस हथियार का नाम सुनकर ही आप समझ चुके होंगे कि यह कैसा होगा। इसकी शेप बाघ के नाखूनों जैसी दिखाई देती थी। महान पराक्रमी महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे तेजस्वी राजा भी इस नग का प्रयोग करते थे। इसके अलावा निहंग सिख लोग भी इस हथियार को अपने पास सुरक्षा के लिए रखते हैं। इस हथियार की एक खास विशेषता ये होती है कि ये बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी जगह पर रख कर छुपा सकते हैं। फिर जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हथियार का इस्तेमाल पहलवानों द्वारा कुश्ती या पंजा कुश्ती नामक लड़ाई के रूप में किया जाता था, जो कि भारत में ब्रिटिश शासन समय तक जारी रहा।
होंगा मोंगा हथियार की बात की जाए तो इस हथियार का इतिहास हजारों सालों से भी पुराना है। यह हथियार लगभग 750 ईसा पूर्व से 43 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। प्राचीन समय में इस तरह के हथियारों को लोहे से बनाया जाता था। ये बहुत ही खतरनाक हथियार होता था क्योंकि इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था और इसे मारने पर यह सुनिश्चित हो जाता था कि सामने वाला गंभीर रूप से घायल हो जाए। और यही कारण है कि कई सालों तक इसका इस्तेमाल होता रहा, और वो भी सिर्फ जंग में नहीं बल्कि शिकार करने के लिए भी। प्राचीन समय में कुछ खतरनाक लड़ाकों के पास भी ये दिखाई देते थे। ये हथियार दिखने में एक तलवार की तरह होता है, पर इसमें कुछ छोटे छोटे बदलाव होते हैं। ये हथियार एक जोड़े में आता था, इसलिए इन्हें हुक स्वर्ड्स कहा जाता था। ये नीचे से एक हुक की तरह घुमावदार होते हैं और इनकी तेज धार होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये दोनों हाथों में होता था। एक हाथ के वार से अगर कोई बच भी जाए तो दूसरे हाथ से वह मारा ही जाता था। चक्रम एक भारतीय परंपरागत हथियार है। माना जाता है कि इस हथियार का प्रयोग उत्तरी भारत के सिखों द्वारा सैकड़ों वर्षों तक किया गया। इस तरह के हथियारों का जिक्र प्राचीन ग्रीस में भी पाया जाता है। ये एक फ्लैट मेटल से बनाया जाता था जो कि आमतौर पर स्टील की तरह मजबूत और हल्का हुआ करता था। हालांकि इनको पीतल और कुछ अन्य मेटल्स में भी देखा गया है। ये पूरी तरह से गोल होता है और इसके बाहरी किनारों की धार काफी तेज हुआ करती है। इस तरह के हथियार के आकार की बात की जाए तो इसका डायमीटर 5 से 12 इंच तक पाया गया है। ये प्राचीन समय में काफी खास माना जाता था, इसलिए इनको चांदी और सोने से सजाकर बनाया जाता था। इन्हें हाथ से इस्तेमाल किया जाता था। इसको पकड़ने के लिए थंब और इंडेक्स फिंगर का प्रयोग होता था। इसे किसी गेंद की तरह अपने दुश्मन पर फेंका जाता था। 50 से 100 गज तक की दूरी में ये दुश्मन पर असर लगा जाता और उसे गहरी चोट आना लाजमी था। और यही कारण है कि छोटी दूरी की लड़ाइयों में इन्हें खूब इस्तेमाल किया गया। मॉर्निंग स्टार मध्यकालीन युग का एक हथियार है जो कि पूरी तरह से ठोस लोहे का होता है, जिसके आखिर के हिस्से में कांटे वाली एक गेंद होती है। इस हथियार से कई तरह से लड़ा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी थी इसके जरिए दूर से ही दुश्मन पर हमला करना। इसे दुश्मन को मारने या घायल करने के लिए काम में लाया जाता था। इसके जरिए ताकत से किया हुआ हमला अच्छे खासे पहलवान को घुटनों पर लाने के लिए काफी होता था। अगर इसका इस्तेमाल सही से किया जाए तो ढाल लिया हुआ व्यक्ति भी इसके आगे कुछ ना कर पाए। माना जाता है कि सन 1302 के आसपास बैटल ऑफ द गोल्डन स्पर्स के दौरान फ्रांस की सेना के खिलाफ इसका उपयोग किया गया। इस हथियार को पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। मध्य युग के समय में ट्रेबुचेट नाम के इस हथियार का बहुत खौफ था। इस हथियार से 250 लीटर से अधिक दूरी पर बड़े पत्थरों को फेंकने का काम किया जाता था। ये एक प्रकार की मशीन की तरह हुआ करता था जिसमें पत्थरों को भर के सेनाओं के ऊपर फेंक दिया जाता था और ऐसा करने से कई सैनिक एक साथ घायल हो जाया करते थे। इस हथियार का इतिहास भी बहुत पुराना है। कहा जाता है कि इसका आविष्कार सबसे पहले 5वीं सदी में चीन में किया गया और उसे उस समय की तोप कहना गलत नहीं होगा। इसमें बारूद तो इस्तेमाल नहीं होते थे, मगर इसकी ताकत तोप के गोले से कम नहीं थी। हजारों सैनिकों के ऊपर जब ये पत्थर फेंके जाते थे तो अपने आप ही दुश्मन की सेना पूरी तरह टुकड़ों में बिखर जाती थी, जिसके बाद उन पर हमला करना आसान हो जाता था। बारूद के आविष्कार के बाद से जब ये हथियार बनने लगे तो इस प्राचीन हथियारों की अहमियत खत्म होने लगी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ प्राचीन और सबसे खतरनाक हथियार। दोस्तों, वक्त के साथ साथ आज तो इन्हें कोई देखता भी नहीं है, मगर हाँ, हमें इन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो हथियार थे जिनके इस्तेमाल से हमारे पूर्वजों ने कई महान जंगें जीती और कहीं न कहीं इन्हीं की मदद से आज के समय में हम और भी आधुनिक हथियार बना पाने में सक्षम हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।